फायदा नहीं, खतरा भी बन रहा है एआई। फ्रॉड का नया तरीका। एआई के गलत इस्तेमाल को कैसे रोकें? नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोरर। मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। बीते कुछ दिनों से हर तरफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही चर्चे सुनने को मिल रहे हैं। एआई की लोकप्रियता को देखते हुए बड़ी कंपनियां भी एआई की दिशा में अपना कदम बढ़ा रही है। हालांकि एक तरफ एआई के इस्तेमाल से लोगों को कई फायदे हो रहे हैं, तो वहीं इस टेक्नोलॉजी के नुकसान भी सामने आ रहे हैं। जिस तरह हर टेक्नोलॉजी के अपने फायदे और नुकसान हैं, ठीक वैसा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी है। एआई के भी नुकसान और फायदे दोनों हैं। एक तरफ जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बाजार में खूब चर्चा चल रही है और इसके फायदे की बात हर तरफ की जा रही है, तो दूसरी तरफ कुछ दिनों पहले खबर कनाडा से सामने आई थी कि जहां एक कपल को स्कैमर ने एआई टूल की सहायता लेकर 18 लाख का चूना लगा दिया। कैनेडियन कपल ने बताया कि उन्हें एक फोन कॉल आया जिसमें सामने वाले व्यक्ति द्वारा ये क्लेम किया गया कि वो उनके ग्रैंडसन का लॉयर है जो जेल में है और उसे बाहर निकलने के लिए पैसे चाहिए। एआई की मदद से ठग लोगों के डुप्लीकेट वॉइस बना रहे हैं और फिर उनके रिश्तेदारों को किडनैपिंग से या फिर अन्य बहानों से पैसा मांग रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में इन फर्जी कॉल्स को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि एआई टेक्नोलॉजी क्या है और उसके क्या नुकसान हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीकों में से एक है। यह दो शब्दों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलकर बनी है। इसका अर्थ है मानव निर्मित सोच शक्ति। इस तकनीक की सहायता से ऐसा सिस्टम तैयार किया जा सकता है जो मानव बुद्धिमत्ता को यानी इंटेलिजेंस के बराबर होगा। एल्गोरिदम सीखने, पहचानने, समस्या समाधान, भाषा लॉजिकल रीजनिंग, डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग, बायोमेट्रिक और मशीन बायोलॉजी। इस एआई तकनीक को आसानी से समझा जा सकता है। इसके अलावा यह तकनीक खुद सोचने, समझने और कार्य करने में सक्षम है। आपको बता दें कि साल 1955 में जॉन मैकार्थी ने आधिकारिक तौर पर इस तकनीक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया था। आपको बता दें कि जॉन मैकार्थी अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। मशीनों को स्मार्ट बनाने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया को सामने परिभाषित किया था। सही तकनीक का गलत उपयोग। ऐसा नहीं है कि पहले कभी किसी के चेहरे की कॉपी करके फोटो या वीडियो नहीं बनाए गए, लेकिन तब तकनीक इतनी एडवांस नहीं थी कि फेक चेहरे को पहचाना न जा सके। लोगों की चिंता इस बात पर है कि एआई का प्रयोग कर जिस तरीके से चेहरे और आवाज का क्लोन बनाया जा रहा है, उसकी पहचान एक आम आदमी के लिए इतनी आसान नहीं हो पा रही है। इस बारे में स्ट्रैकियो के सीईओ एआई एक्सपर्ट अतुल राय बताते हैं, किसी भी तकनीक के दो पहलू होते हैं, एक व्हाइट साइड होता है और दूसरा ब्लैक, अर्थात एक अच्छा और एक बुरा। हर तकनीक की तरह से एआई पूरी तरह से गलत नहीं है तो पूरी तरह से सही भी नहीं है। डीप फेक के एआई के शब्दों में अलग अलग रूप हैं। उदाहरण के लिए किसी के चेहरे पर दूसरे का चेहरा लगा देना, इसे फेस मास्किंग कहते हैं और यह तरीका 20 साल पुराना है, लेकिन इसे पहले करने में बहुत ज्यादा वक्त लगता था। उसका भी क्रिएटिव प्रयोग होता था, न कि किसी को परेशान करने के लिए। लेकिन एआई के जरिए इसे आसान बना दिया गया। सुपर फास्ट तरीके से अब इसे कुछ सेकंड में ही कर लिया जाता है। इसी तरह से किसी की आवाज को कॉपी करके ऑडियो बनाना, इसे ऑडियो सिंथेसिस कहते हैं। तो इस तरह से किसी की आवाज को कॉपी करके लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एआई में 3 तरह की चीजें हैं। पहला डेटा साइड, दूसरा कंप्यूटर विजन और तीसरा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। कंप्यूटर साइंस में आप किसी का डिजिटल ट्विन बनाते हैं और बिना उसकी जानकारी के आप प्रयोग करते हैं या व्यक्ति से धोखाधड़ी कर दी। वही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ऑडियो क्लोनिंग आती है। इससे आप किसी के वीडियो पर किसी और की ऑडियो डाल देते हैं या फिर किसी की वॉइस को कॉपी करके ऑडियो तैयार किया और किसी दूसरे को कॉल करके आपसे फ्रॉड कर दिया। तो ये दोनों तरह के क्राइम इन चीजों में आते हैं।
बच्चों से लेकर कंपनियां तक हैं शिकार। सिर्फ बड़े लोग ही नहीं बल्कि इनका शिकार बच्चे भी हो रहे हैं। वहीं कई कंपनियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि इसका इस्तेमाल लोग न सिर्फ क्राइम के लिए कर रहे हैं बल्कि कंपनियों के कर्मचारी और इंटरव्यू देने वाले भी एआई का गलत यूज कर रहे हैं। वह बताते हैं कॉर्पोरेट कंपनियों में तो एम्प्लॉय एआई का इस्तेमाल फ्रैंक कराने में काफी प्रयोग कर रहे हैं। इनमें ज्यादा आईटी से जुड़ी कंपनियों के कर्मचारी हैं। किसी को बॉस की आवाज में कुछ भेज दिया। सबसे बड़ा फ्रॉड इंटरव्यू में देखने को मिल रहा है। जो लोग जूम पर इंटरव्यू देते हैं उसमें वह अपना क्लोन बना लेते हैं और वो क्लोन इंटरव्यू दे रहा होता है। वहीं जो ओरिजिनल व्यक्ति होता है वह पीछे से सवाल के जवाब क्लोन में डाल रहा होता है। जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो नहीं आते। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। वहीं शादी के प्रपोजल में भी लोग एआई के जरिए क्लोन तैयार कर अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं। तो वहीं एक केस तो ऐसा भी आया जिसमें एक छोटी बच्ची स्कूल जाती है तो घर से टैक्सी ले जाती है। पेरेंट्स जॉब करते हैं। एक दिन लड़की स्कूल गई होती है तो उसके पास एक कॉल आता है कि उसकी बेटी को हमने किडनैप कर लिया है, हमें 25 लाख रुपए दीजिए वरना लड़की को मार देंगे। पेरेंट्स ने कहा हमें विश्वास नहीं है, आप लड़की से बात कराओ। उन्होंने बच्चे से बात कराई जिसमें वो रोती है और पेरेंट्स से बचाने की गुहार लगाती है। वो मोल भाव करते हैं और फिर किडनैपर को पैसा दे देते हैं। फिर जब वो लड़की को बताई जगह पर ले जाने के लिए निकलते हैं तो उसके जहन में आता है कि किसी और के साथ ऐसा ना हो तो हम स्कूल में इस बारे में जानकारी दे देते हैं। जैसे ही वह स्कूल कॉल करते हैं तो पता चलता है कि लड़की तो स्कूल में ही है और किसी ने उसके साथ ठगी की है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे मामलों में आखिर कैसे बचा जाए, कैसे पहचाना जाए कि वो वीडियो असली है या लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। कभी वो हमारे अपने बनकर ठग रहे हैं तो कभी हमारे अपनों को इस्तेमाल करके हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे में हम आपको कुछ सावधानियां बता रहे हैं जिससे आप बच सकते हैं। आधे से ज्यादा केस एआई वॉइस स्कैम के। साइबर सिक्योरिटी फर्म मैकेफे का हाल ही में एक सर्वे सामने आया था। इस सर्वे में दावा किया गया कि भारतीयों के साथ होने वाले साइबर फ्रॉड में आधे से ज्यादा केस एआई वॉइस स्कैम से जुड़े हैं, जिसकी हिस्सेदारी 69% है। और वहीं 47% भारतीय ऐसे हैं जो साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं या फिर उन्होंने इस केस के बारे में सुना है। हमेशा बरतें 5 सावधानियां। एआई वॉइस स्कैम में साइबर ठग मासूम लोगों को ठगने के लिए आवाज बदलकर उनके किसी रिश्तेदार जैसी वॉइस जनरेट करते हैं। इसके बाद कई लोग धोखा खा जाते हैं। आज आपको कुछ खास सेफ्टी टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप खुद को एआई वॉइस स्कैम से सेफ रख सकते हैं। रुपये भेजने से पहले क्रॉस चेक करें। किडनैपिंग के केस में करें कॉल। लंबे समय तक बात करने की कोशिश करें। मैकेनिज्म साउंड का रखें ध्यान। दरअसल कई बार कुछ एआई वॉइस चेंजर के प्रोसेस में मैकेनिज्म साउंड आता है। ऐसे में अगर आप उसमें कुछ देर तक बात करेंगे तो इस मैकेनिज्म साउंड पर ध्यान दें। इसके बाद आप फेक कॉल की पहचान कर सकते हैं। जब भी किडनैपिंग या किसी को रुपये की जरूरत होती है तो वो जल्दी ही रुपये ट्रांसफर करने को कहता है। इसके लिए जरूरी है कि आप पैनिक ना हो, पहले उसके बारे में क्रॉस चेक करें और सच्चाई जानने की कोशिश करें। कुछ समझ ना आए तो थोड़ा रुक कर किसी से बात करें या फिर पुलिस की मदद लें और घबराए नहीं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचे जरूर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप ऐसे ही और वीडियो के लिए देखते रहे TNP एक्सप्लोर।